नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? चलिए आज हम लोग इतिहास के 100 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। आज मैं आप लोगों के लिए इतिहास के 100 प्रश्नों को जो इम्पोर्टेंट है और प्लस में आपके प्रीवियस ईयर में ये पूछे गए प्रश्न हैं। तो बचे हुए कम समय में आप प्रीवियस ईयर को अच्छी तरह से देख करके जाएँ। 8-10 साल के जितने भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं हूबहू आपके वहाँ से सारे के सारे प्रश्न आपके वहीं से रहेंगे। चलिए आज के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक निवेदन है कि यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कमेंट किया कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके कि मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो बना रहा हूँ कैसा आप लोगों के लिए पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। आज के पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन मोहनजोदड़ो के किसने उत्खनन किया था? तो मोहनजोदड़ो का किसने है? रखालदास बनर्जी। और एक क्वेश्चन और आता है यहाँ से, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कौन किए थे? रखालदास बनर्जी। और एक क्वेश्चन आता है आपका कि और दूसरा एक पूछा जाता है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी। देखिए मैंने इस बताया है कि ट्रिक से याद कीजिए। हड़प्पा छोटा नाम है तो दयाराम साहनी आप आसानी से याद कर सकते हैं। मोहनजोदड़ो बड़ा नाम है तो रखालदास बनर्जी याद रखिएगा। ये 1920 में और ये 1922 में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर? लोहा इसीलिए क्योंकि ये वैदिक सभ्यता में आकर के इसकी खोज हुई। कि लोहा खोज हो गई तो कृषि कार्य होने लगे और फिर आगे जो भी है स्टार्ट हो चुका था। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को सोना चांदी और तांबा से परिचित है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? देखिए मैं 100 प्रश्न है तो मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आप लोगों को करा दूं क्योंकि टाइम का भी कुछ ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि आप ही लोग फिर वीडियो बड़ा हो जाता है तो आप लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स कहाँ के थे? ये कलकत्ता में स्थापित हुए थे, मतलब कलकत्ता में इनका पोस्टिंग हुआ था। वहीं पे ये एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब किए थे? तो 1700 कुछ ईस्वी में किए थे। 1700 कुछ ईस्वी में किए थे, आप लोग देख लीजिएगा। अगला है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। और आपका मोहनजोदड़ो किस नदी के हो जाएगा? ये मोहनजोदड़ो। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है। बहुत बार बताया गया है। और हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा रावी नदी के किनारे। कलिंग की लड़ाई कब हुई थी? 261 ईसा पूर्व। इससे रिलेटेड राजा कौन है? अशोक। अशोक किस वंश के थे? ये मौर्य वंश के। अगला है, अशोक किस वंश के राजा थे? तो ये मौर्य वंश का। आप लोग डी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? देखिए पाटलिपुत्र एक नगर का जो स्थापना कौन किया था? तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? उदयन किया था। देखिए पाटलिपुत्र को ही वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। और ये आपका पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? राजगृह या गृहवर्ज जिसको कह सकते हैं। वहाँ के बाद ये उदयन ने पाटलिपुत्र सोन गंगा और एक और नदी है जो आपका गंगा, सोन और गंडक के नदी के संगम पर बनाया गया था ये पाटलिपुत्र। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की रचना है। समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? तो ये किससे की जाती है? नेपोलियन से समुद्रगुप्त को मतलब कहा जाता है कि भारत का नेपोलियन तो समुद्रगुप्त को। अगला है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म याद रखिएगा लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनारा में। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में। पावापुरी किनसे संबंधित है? तो ये महावीर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की? तो इनको ताम्र युग कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला। अगला है, भारतीय पुरातत्व का पिता। देखिए भारतीय पुरातत्व के पिता किनको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। इससे पहले यदि आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो इतिहास से रिलेटेड मैंने 5 वीडियो बनाया है जो आपके
5 वीडियो हैं, तो मैं सबका टेलीग्राम पे दिया हुआ है, या इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप इसको विस्तार से देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जा कर के सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप ये इतिहास, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आपका फिर समाजशास्त्र, ये सारा का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। तो आप लोग वहाँ से जाकर जरूर देखें, और सबका पीडीएफ अवेलेबल है। तो सबका एक नज़र में आप लोग पीडीएफ जरूर से जरूर देख के जाए, क्योंकि देखिए मेरा कोशिश यही है कि आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर पाए। चलिए अगला प्रश्न शुरुआत करते हैं। हड़प्पा का उत्खनन किसने किया? तो दयाराम साहनी। देखिए हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो इससे पहले था। दोनों प्रश्न हो गए आपके। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा आपका ये राजस्थान में पड़ता है। कालीबंगा से कहाँ मिला है? तो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, और चूड़ी, चूड़ी याद रखिएगा, चूड़ी वहीं से मिले हैं कालीबंगा से। तो दो चीज़ याद रखिएगा, जुते हुए, मैं लिख नहीं रहा हूँ तो ध्यान रखिएगा आप लोग, जुते हुए खेत के साक्ष्य और क्या मिले हैं? चूड़ी। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर हुई? देखिए इससे पहले मैं अभी बात किया इस पर, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है भी दिए हुए आपके। तो किसका हो जाएगा? गंगा, सोन, और इसमें एक पुनपुन है, क्योंकि गंगा, देखिए पहला ऑप्शन देखिएगा तो गंगा यमुना, यमुना तो है नहीं, गंगा फल्गु, फल्गु भी नहीं है आपको, फिर पुनपुन, गंडक, फल्गु, ये इससे ज़्यादा रिलेटेड आपका क्या हो जाएगा? पुनपुन भी मिलती है, गंडक भी मिलती है, फिर फल्गु नहीं मिलती है। तो गंगा, सोन और पुनपुन, ये याद रखिएगा। यदि इसके जगह गंडक भी दे तो गंडक भी इसका आंसर होगा। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? देखिए तो गुप्त काल के काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। वेदों की संख्या कितना है? तो वेद कुल कितने वेद हैं? तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, आयुर्वेद और अर्थववेद। तो वेदों की संख्या 4। मौर्य साम्राज्य, तो चारों वेद का आप लोग नाम याद जानते ही होंगे, ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद और ऋग। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की प्रथम शासक कौन था? देखिए प्रथम जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्य वंश, इन्होंने ही मौर्य वंश की स्थापना किए थे। घनानंद को, अंतिम जो राजा था घनानंद, उनको हरा करके। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो द्रौपदी भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, तो कहा जाता है इनको पंचाली भी कहा जाता है, क्योंकि ये पांचों पांडव की मतलब पत्नी हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए शेरे पंजाब के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है, शेरे पंजाब के नाम से भगत सिंह। एक प्रश्न और आता है इससे रिलेटेड, लाल बाल पाल, लाल बाल और पाल। तो लाल से लाला लाजपत राय, पाल से याद रखिएगा लाला लाजपत राय, लाल से, पाल से, और बाल गंगाधर, बाल से बाल गंगाधर तिलक को। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए थे, फॉरवर्ड ब्लॉक। और ये आज़ाद हिंद फौज में कब शामिल हुए थे? तो 1943 में। तो याद रखिएगा ये फॉरवर्ड ब्लॉक। देखिए मैं कोशिश करता हूँ कि इससे रिलेटेड बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा करवाया जाए, तो मैं इसमें शामिल कर लेता हूँ। अगला प्रश्न है, 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है? देखिए बाल दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं जवाहरलाल नेहरू का ये जन्म दिवस था, जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है। इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं? बाल दिवस। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? देखिए कैबिनेट मिशन, और एक आता है क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। जब कैबिनेट मिशन पूछा जाए तो 1946 से। किस लिए आया था? तो भारतीय संविधान निर्माण करने के लिए। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, और ये कहाँ हुआ था? तो ढाका में हुआ था दोस्तों, ढाका में, ठीक है, बांग्लादेश के ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन 1905, 16 अक्टूबर, याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को। अगला प्रश्न है, देखिए बंगाल विभाजन से एक दो तीन प्रश्न को याद रखिएगा जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो आपके होंगे कि बंगाल विभाजन के समय ही क्या हुआ? स्वदेशी आंदोलन चला था, ठीक है, बंगाल विभाजन के समय ही स्वदेशी आंदोलन आपके चले थे। देखिए आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि स्किप करके देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। यदि आप स्किप करके देखते हैं तो जो प्रश्न हो सकता है आप छोड़ रहे हो वही आपके एग्ज़ाम में आ जाए। और वीडियो को अंत तक देखिए, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि 100 प्रश्न में कितने प्रश्न इस वीडियो से डायरेक्ट आ रहे हैं।
अब पता चलेगा आप लोग बाद में ब्लेम देते हैं कि सर आपने करवाया नहीं। तो आप वीडियो को प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा देखिए, क्योंकि पूरा जब तक नहीं देखेंगे तो बहुत सारे प्रश्न आप छोड़ चुकेंगे। तो इसको पूरा देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करने के लिए। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? देखिए, जय जवान जय किसान का नारा आपका लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1962 में भारत चीन युद्ध के समय दिया गया था। अगला है, भारत का राष्ट्रगान कौन था? देखिए, एक राष्ट्रगीत और एक राष्ट्रगान आता है, तो राष्ट्रगान कौन सा है आपका? देखिए, राष्ट्रीय गान कौन सा है आपका? जन गण मन अधिनायक। ये क्या है आपका राष्ट्रीय गान, जो अक्सर आपके स्कूलों में कराए जाते हैं। और राष्ट्रीय गीत क्या हो जाएगा? वंदे मातरम। अगला प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? राजेंद्र प्रसाद का जन्म, तो ये जीरादेई कहाँ है? तो ये बिहार में पड़ता है, यहीं पे इनका जन्म हुआ था। अगला है, भारत का संविधान कब लागू किया गया? तो आप लोग भली भांति परिचित है, 26 जनवरी 1950 को। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो भीष्म को गंगा पुत्र कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये बोध गया। स्तूप संबंधित है, देखिए मैंने कई बार वीडियो में बता चुका हूँ कि स्तूप किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध भगवान के जो अवशेष है उन्हीं पर रह करके जो स्तूप बनाए गए, तो ये बौद्ध धर्म से। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आपका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलवन वैशाली में। पावपुरी में क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। और लुम्बिनी किनका जन्म है? तो गौतम बुद्ध का। सारनाथ क्या हुआ? प्रथम उपदेश दिए थे। अगला है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? देखिए, वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल। याद रखिएगा, इन्हीं ने दहसाला प्रतीति की वगैरह शुरुआत किया था, तो आप लोग देख लीजिएगा। अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल। अगला प्रश्न है, इसका प्रश्न नहीं होगा, ये आपका इसका टोडरमल हो जाएगा, इसका अबुल फजल। अगला प्रश्न है, दिल्ली से दौलताबाद। देखिए, दिल्ली से राजधानी परिवर्तन करके दौलताबाद ले जाते हैं, कौन है? एमबीटी। इनको याद रखिएगा, एमबीटी से रिलेटेड 2-3 प्रश्न याद रखिएगा कि एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक वंश का ये शासक थे। और इनके समय में एक मोरक्को यात्री आए थे, और जिन्होंने रेहला नामक पुस्तक लिखा। मोरक्को यात्री का नाम क्या था? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लोग कमेंट कीजिए, कमेंट करने से क्या होगा, आप लोगों को आंसर याद रहेगा। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना। कौन बनाया था? शाहजहां। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? देखिए, बहादुर शाह जफर, या इन्हीं को क्या कहा जाता है? बहादुर शाह द्वितीय, जिन्होंने 1857 की क्रांति के बाद इनको रंगून भेज दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये बाबर था। बाबर ने 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ता है इब्राहिम लोदी के साथ। और ये आपका क्या है कि मुगल वंश के नींव डाल रखते हैं। अगला है, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो सलीम चिश्ती की दरगाह अजमेर। भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में लाने का प्रश्न देखिए, भक्ति आंदोलन से संबंधित उत्तर भारत में कौन लाया था? तो ये रामानंद। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म आपका कहाँ हुआ था? वाराणसी में। भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? देखिए, सबसे पहले पुर्तगाल आए थे 1498 ईस्वी में। कौन थे? वास्को डिगामा। प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1757। बक्सर पूछेगा तो 1764। याद रखिएगा, ये 23 जून को घटना हुई थी, 23 जून 1757। ये पूछा जाए तो 22 अक्टूबर। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न भेजी आई है, आप लोग कर लेंगे। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो ये कर्नवालिस। कब लागू किया गया था? तो 1793 ईस्वी में। याद रखिएगा, 1793 में यहाँ लिख दे रहा हूँ, 1793 ईस्वी। अगला, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो झांसी की। तो खैर कहने की बात नहीं है, आप लोगों को पता ही होगा, झांसी की। अगला है, वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो ये जगदीशपुर। अगला है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? देखिए, महात्मा गांधी जब 9 जनवरी, कब दोस्तों? 9 जनवरी 2015 को जब भारत आते हैं, तो उसी को क्या कह लेते हैं हम लोग? प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, प्रवासी दिवस के रूप में। और यहाँ आते ही सबसे पहला आंदोलन कौन सा छेड़ते हैं वो लोग? नील आंदोलन। कब हुआ था? 1917 में। आपका
पूर्वी चंपारण, या कह सकते हैं कि बिहार के चंपारण से शुरू हुआ था। 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, क्या देखिए लखनऊ अधिवेशन 1916 का इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें नरम दल और गरम दल भी मिल जाते हैं और आपके मुस्लिम लीग भी इसमें आकर के शामिल हो जाते हैं। तो इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो याद रखिएगा अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार इन्होंने अध्यक्षता किया था। यहीं पे आपको महात्मा गांधी को आपके राजकुमार शुक्ल मिलते हैं, जिन्होंने नील आंदोलन के विषय में उनसे परिचित कराते हैं। अगला प्रश्न है, 50 प्रश्नों को हम लोग देख चुके हैं। अब आगे देखते हैं, विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य कली का शैली का उदाहरण है? तो देखिए ये इंडो सारोसोनिक का। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया है? तो आपका गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? 1911 ईस्वी। याद रखिएगा 1911 ईस्वी। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो रेलवे की शुरुआत कब हुई है दोस्तों? 1853 में। किसके शासनकाल में? डलहौजी के शासनकाल में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो मैंने अभी बताया। डेट के साथ याद रखिएगा 9 जनवरी 1915। इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। देखिए अभी तक आप लोगों ने यदि लाइक नहीं किया है और शेयर नहीं किया है तो अब तो शेयर कर दिया कीजिए यार, सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका 1930 में दांडी मार्च जो होता है उसके खत्म होने के बाद ही क्या होता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण और गोखले। इनके राजनीतिक गुरु को पूछे जाए गोपाल कृष्ण गोखले के तो कौन थे? महादेव गोविंद रानडे। अगला है, दांडी मार्च के किस आंदोलन की शुरुआत हुई? अभी मैंने बताया कि दांडी मार्च से क्या होता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होता है 1930 के बाद। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था दोस्तों? 1917 में। गांधी इरविन समझौता, देखिए गांधी इरविन पैक्ट कब होता है? 1931। साइमन कमीशन कब भारत आता है? तो 1928 में। यहीं पे लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है लाठी से पीट करके इनका विरोध करने। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया जा रहा था? मैंने इसके सब्जेक्टिव में करा रखा है, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के वहां जरूर देखिए। अगला प्रश्न है, तहकीके हिंद की रचना किसने किया था? तहकीके हिंद की रचना अलबरूनी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में। इस समय भारत के जो मुगल बादशाह थे कौन थे? अकबर। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? देखिए 1855। 1855 किसके? संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में। इसके नेता कौन थे? सिद्धू कान्हू और चांद भैरव। याद रखिए। गवर्नर जनरल ने महलवाड़ी व्यवस्था लागू की, तो इसका नाम याद रखिएगा आप लोग। देखिए 3 प्रकार के वो जो आपका भूमि व्यवस्था लागू होता है, एक होता है रैयतवाड़ी, एक होता है मालवाड़ी और एक होता है आपका अस्थायी बंदोबस्त। तो अस्थायी बंदोबस्त लॉज कौन थे? आपके लॉर्ड कर्नवालिस थे। आपको महलवाड़ी पूछा जाए तो महलवाड़ी किनके शासनकाल में आया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? मैंने बताया चांद भैरव या सिद्धू कान्हू। जो पूछा जाए तो वही इसका आंसर हो जाएगा। दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये आपका 1875 ईस्वी में। अगला है, रानी लक्ष्मीबाई को किन नाम से जाना जाता है? तो इनको देखिए मनु, छबीली और मणिकर्णिका तीनों के नाम से जाना जाता था। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल आपके कहाँ हो जाएंगे? बेगम हजरत महल ये लखनऊ हो जाएंगे। लक्ष्मीबाई आपके झांसी हो जाएंगे। तो इसका याद रखिएगा ये बेगम जिन्नत महल हो जाएगा। ठीक है, बेगम जिन्नत महल कर लीजिएगा ये। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। इन्हीं को प्रथम वायसराय भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो देखिए चर्बी वाले कारतूस, चर्बी वाले कारतूस के कारण ये लड़ाई स्टार्ट हुई थी। क्योंकि आप लोग पता ही होगा कि हुआ क्या था कि जैसे अफवाह फैल गया था, अफवाह भी नहीं कह सकते, सही था ही, कि जो कारतूस मुंह से काटना जाना था उसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली होती थी, जो हिंदू और मुसलमान दोनों भाइयों के लिए अच्छा नहीं था। आगे है, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है?
तो हम्पी आपका क्या हो जाएगा, विजयनगर, विजयनगर की ये राजधानी हुआ करती थी। अगला, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में किन्होंने किया था, तो हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने। अमुक्त माल्याद किसने लिखा है, देखिए अमुक्त माल्याद एक केडीआर कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया है। ये भी क्या थे, आपके विजयनगर साम्राज्य के ही एक राजा थे, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध और काबिल राजा थे। इन पर भी सीरियल भी बन चुका है दोस्तों। तो आयंगर व्यवस्था संबंधित है, ये किससे संबंधित है, विजयनगर साम्राज्य से। अगला प्रश्न है, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था, तो अल बरूनी मोहम्मद गजनी के साथ भारत आता है। चौथी बौद्ध परिषद किसके शासनकाल में हुई थी, तो कनिष्क में। कब हुआ था, तो 1 ईस्वी कह सकते हैं या 101 ईस्वी में कह सकते हैं। कहाँ हुआ था ये, कुंडल वन में हुआ था, कुंडल वन जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, बंगाल में शक्ति भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया, तो याद रखिएगा चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। अगला प्रश्न है, तलवंडी किसका जन्म स्थान है, तो तलवंडी किसका जन्म स्थान है, तो आपके ये यहाँ पे किनका जन्म हुआ है, गुरु नानक का। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है, तो ये कबीर बानी जो समझ सुनते हैं ना, वही। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासन के दरबार में आए थे, तो ये जहांगीर। अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ किसकी मतलब इसकी रचना कौन है, तो महात्मा गांधी। सर की उपाधि किसने वापस की थी, तो सर की उपाधि जो है आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण सर इनको कहा जाता था, रविंद्रनाथ टैगोर को इन्होंने अपना क्या किया था, उपाधि वापस कर दिया था। अगला प्रश्न है 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है, देखिए 1919 के अधिनियम जो है आपका, ये गवर्नर जनरल को याद रखिएगा, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार एक्ट। देखिए यहाँ दो प्रश्न उठते हैं, एक मार्लो मिंटो और मॉन्टेग्यू, दोनों में कंफ्यूजन होता है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो हुआ था 1909 में आया था आपका, जो ये मार्लो मिंटो है कब आया था, 1909 में, और ये 1919 में। तो याद रखिएगा, बड़ा नाम है तो बड़ा डेट है 1919, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार एक्ट। उस समय ये जो चैम्सफोर्ड थे वो भारत के गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, तो ये 284। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, देखिए पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिस, ये सभी आपके क्या थे, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र बना, देखिए 1950 में, 26 जनवरी 1950। भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था, देखिए वायसराय कौन था, भारत वर्ष का अंतिम वायसराय सी राजगोपाल। देखिए वायसराय पूछा है, तो वायसराय क्या हो जाएगा आपका, उनके बाद कह सकते हैं कि भारत का वायसराय कहा जाने लगा, तो ये कह सकते हैं लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय थे, क्योंकि भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनके बाद भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 28 दिसंबर कर लीजिएगा, 28 दिसंबर 1885 को। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो राष्ट्रपति पता ही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया, तो जय हिंद सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, देखिए प्रथम बौद्ध संगीति पूछा जाए तो ये राजगिरी में हुआ था। किनके शासनकाल में हुआ था, तो ये 483 ईसा पूर्व में जब उनकी मृत्यु होती है गौतम बुद्ध की, उसी साल ये संगीति आयोजन की जाती है। उस समय अजात शत्रु इस समय राजा रहते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर ये किससे संबंधित है, जैन धर्म से। जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं श्वेतांबर, और जो निर्वस्त्र रहते हैं वो दिगंबर कहलाए। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है, देखिए सांची का जो स्तूप है ये किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। बनवाया कौन था, तो अशोक। शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था, तो देखिए शेर शाह और हुमायूं के बीच में जबरदस्त लड़ाई होता है, चौसा का युद्ध, बिलग्रामी का युद्ध, ये सब याद रखिएगा, 1540 में हुआ था। जहांगीर का शासनकाल कब से रहता है, अकबर के पुत्र थे ये, और ये जैसे ही अकबर की मृत्यु होती है 1605 में, 1605 से लेकर 1627 तक ये शासक रहते हैं। तो जहांगीर का याद रखिएगा। सुलह कुल का शाब्दिक मतलब क्या होता है, तो सुलह कुल का मतलब क्या होता है, तो ये सार्वभौमिक शांति।
1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? तो ये हेमू को, हेम है लिखा हुआ, हेमू कर लीजिएगा। जीतल क्या था? तो जीतल एक प्रकार का सिक्का हुआ कर, सॉरी हाँ, जीतल तांबे का एक प्रकार का मतलब सिक्का हुआ करता था। ताजमहल का निर्माण किसने कराया? तो आप लोगों ने बताया है जहांगीर। जहांगीर है ना? जहांगीर नहीं होगा दोस्तों, शाहजहां है। ठीक है। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? तो पांडव लोग ने जीते थे। कौरव और पांडव में बीच में युद्ध हुआ था। तो देखिए प्रश्न, ये मैंने बहुत जल्दी जल्दी आप लोगों को 100 प्रश्न करा दिया है। आप लोग इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। 2 से 3 बार यदि आप लोग देख लेते तो 100 के 100 प्रश्न आपके याद हो जाएंगे। इसमें नहीं भी तो बहुत सारे प्रश्न आपके सीधे और सीधे इसी वीडियो से आ जाएंगे। तो आप लोग शेयर कीजिए और थोड़ा मोटिवेशन मिले इसके लेकर के, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट जरूर किया कीजिए यार, आप लोग बताया कीजिए कैसा आप लोगों को वीडियो लग रहा है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बाकी धन्यवाद। एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आते रहूँगा।